हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज पूरे सितंबर महीने के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे इस वीडियो में लेकर आया हूँ। वीडियो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होगी। इस वीडियो में सितंबर महीने के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी इस वीडियो को एक बार देख लेगा, समझ लेगा, वो सितंबर महीने के एक भी प्रश्न उससे परीक्षा में नहीं छूट पाएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इस वीडियो में मैं डाला हूं। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न से ही। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न पहला देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? सर डेविड एटनबरो। सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। जो सर डेविड एटनबरो हैं, ये अंग्रेजी प्रसारणकर्ता एवं प्राकृतिक इतिहास विज्ञानी हैं। ये पुरस्कार 2018 में विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र को मिला था और इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए नगद दिया जाता है। आगे बढ़ें दोस्तों, मैं यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न के बारे में थोड़ी सी अलग से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन भी मजबूत होता है और आप प्रश्न को अधिक समय तक याद रख पाएंगे, अधिक समय तक आपके दिमाग में रहेगा। प्रश्न 2 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए घर की साइट एक पंजीकृत करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश इसका उत्तर है, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ें, हाल ही में लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। ये एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। प्रश्न 4 देखिए, हाल ही में किस देश ने साउथ चाइना सी में विवादित पानी में कृत्रिम द्वीपों के निर्माण में भाग लेने के लिए 24 चीनी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है? तो दोस्तों, इस अमेरिका ने साउथ चाइना सी में विवादित पानी में कृत्रिम द्वीपों के निर्माण में भाग लेने के लिए 24 चीनी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। आगे प्रश्न नंबर 5, हाल ही में RO ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये बेंगलुरु से हुई है और बेंगलुरु के नीलमंगला से ये चलेगी और महाराष्ट्र के सोलापुर तक ये ट्रेन चलेगी। आगे बढ़ें, हाल ही में किस IIT ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए एक नया पाठ्यक्रम पेश किया है? तो ये IIT इंदौर ने पेश किया है। 7 नंबर देखिए, हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण एवं एनजोगो ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों, जो हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने ये लॉन्च किया है। और ये जो ऐप है, ऐप से क्या होगा, जो फुटबॉल के जो ट्रेनी हैं उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रश्न 8 देखिए, हाल ही में सी प्लेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? गुजरात में सी प्लेन सेवा शुरू की गई है और ये अहमदाबाद के साबरमती जो रिवर फ्रंट है उससे केवड़िया कहाँ है? केवड़िया गुजरात में ही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी वहीं पर बना हुआ है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी मतलब साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया तक ये सी प्लेन सेवा शुरू की गई है गुजरात में। 9 नंबर देखिए, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री है ये और पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में इसको स्थापित किया है। वेस्ट बंगाल में भी इसको दुर्गापुर में इसको स्थापित किया है और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी 11.5 किलोवाट की इसकी कैपेसिटी होगी। अगला देखिए 10 नंबर, हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार दी यंग माइंड्स कहाँ लॉन्च किया है? असम में बच्चों के लिए पहला जो अखबार है दी यंग माइंड्स लॉन्च किया है। प्रश्न 11 देखिए,
हाल ही में किसने मैडबॉट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? तो ये भारतीय रेलवे ने विकसित की है। 12 नंबर देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास काओखाज 2020 में हिस्सा न लेने की घोषणा की है? तो रूस ने ये हिस्सा न लेने की घोषणा की है। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में एयर स्कैनर किसके द्वारा विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे द्वारा ये विकसित किया है। जो एयर स्कैनर है वो जो कैम स्कैनर है, सीएस स्कैनर है, उसकी तरह कार्य करेगा, उसकी तरह ये कार्य करेगा। प्रश्न 14 देखिए, हाल ही में कौन सा देश प्रति महीने की औसत वेतन के मामले में शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड प्रति महीने की औसत वेतन के मामले में शीर्ष पर रहा है। प्रश्न 15 देखिए, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो ये 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य ये होता है नारियल के बारे में ध्यान व जागरूकता बढ़ाने के लिए। और इसको मनाता कौन है? एशिया प्रशांत नारियल समुदाय इसको मनाता है। आपको पता होगा नारियल के उत्पादन में केरल राज्य शीर्ष स्थान पर है। प्रश्न 15 के बाद देखिए 16, हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स एक निजी अंतरिक्ष कंपनी है जिसके संस्थापक हैं एलोन मस्क। प्रश्न 17 देखिए, हाल ही में किस राज्य में अमा शहर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ओडिशा राज्य में अमा शहर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। प्रश्न 18 देखिए, हाल ही में डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हुआ है। वे किस पेशे से जुड़ी थी? ये एक कार्डियोलॉजिस्ट थी। प्रश्न नंबर 19 देखिए, हाल ही में किस बैंक द्वारा होम उत्सव शुरू किया गया है? तो यह आईसीआईसी बैंक के द्वारा होम उत्सव शुरू किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ये होम उत्सव शुरू किया गया है। प्रश्न 20 देखिए, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल संघ ने किस देश को शामिल किया है? तो ये मालदीव को शामिल किया है। मालदीव को राष्ट्रमंडल खेल संघ में शामिल किया गया है। प्रश्न 21 देखिए, हाल ही में द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल नामक पुस्तक किसने लिखी है? करण जौहर ने ये पुस्तक लिखी है। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ पर। देखिए ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक जुड़वा बच्चों की परवरिश से संबंधित एक पुस्तक है जो करण जौहर द्वारा लिखी गई है। प्रश्न 22 देखिए, प्रश्न 22 भी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अविक सरकार पीटीआई के नए अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने जगह ली है विजय कुमार चोपड़ा की जगह उन्होंने ली है। और हाल ही में पीटीआई के जो अध्यक्ष बने हैं वो अविक सरकार बने हैं। प्रश्न 23 देखिए, हाल ही में किसने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो ये अडानी ग्रुप ने जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है उसमें 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। 24 नंबर देखिए, हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कियारा आडवाणी आपको पता है बॉलीवुड अभिनेत्री हैं और मिंत्रा ने उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्रश्न अगला देखिए 25 नंबर, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। उन्हें कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये जो प्रणब मुखर्जी हैं 13वें राष्ट्रपति रहे थे। 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति ये रहे थे। प्रश्न 26 देखिए, हाल ही में किसने अशोक लवासा की जगह नए चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? राजीव कुमार ने अशोक लवासा की जगह नए चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। राजीव कुमार 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 27 नंबर देखिए, कौन साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया
CFI 2021 में पहली बार साइकिल सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु ये तीनों ही मेजबानी करेंगे। आगे देखिए प्रश्न 28, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 कब से कब तक मनाया गया? तो 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 मनाया गया। इसकी शुरुआत 1982 में हुई। 1982 से ये शुरू है। प्रश्न अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। इस अभियान के दौरान 7 लाख से अधिक नागरिकों ने स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली है। मध्य प्रदेश में इस अभियान में जो नागरिक हैं, करीब 7 लाख नागरिकों ने स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ग्रहण की है। प्रश्न 30 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दे दी है। मिशन कर्मयोगी संबंधित है, यह है सिविल सेवा क्षमता निर्माण से संबंधित है मिशन कर्मयोगी। प्रश्न 31 देखिए, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो 48वां स्थान है भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। 2019 के बाद 4 अंक ऊपर आने के बाद भारत 48वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रश्न 32 देखिए, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो BK यादव, विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है रेलवे वालों के लिए। NTPC और ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ें। ये जो पद है रेलवे के इतिहास में, ऐसा पद धारण करने वाले ये पहले व्यक्ति बन जाएंगे। और आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 33, हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो ये 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है हमारे पास की जो प्रजातियों के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 34 देखिए, हाल ही में किस कंपनी को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है? तो यह अडानी ग्रीन सही आंसर है। आगे बढ़ें। 35 नंबर, हाल ही में भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर में स्थापित किया जाएगा। ये 4 राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और MP में भी कार्य करेगा। ये 4 राज्यों में कार्य करेगा, जिसमें 4 राज्यों का नाम है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश। प्रश्न 36 देखिए, हाल ही में किस बैंक ने एक वर्चुअल संपत्ति प्रदर्शनी होम उत्सव शुरू किया है? तो ये ICICI बैंक ने शुरू किया है वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी होम उत्सव। प्रश्न 37 देखिए, हाल ही में मुरली रामकृष्णन को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो साउथ इंडियन बैंक का CEO और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है मुरली रामकृष्णन को। प्रश्न अगला देखिए, हाल ही में डेविड कैंपबेल का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो ये क्रिकेटर थे इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर थे। ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और ऑलराउंडर थे। प्रश्न 39 देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो ये 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया। इसका जो उद्देश्य ये होता है कि स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों, धर्मार्थ, परोपकारी और स्वयंसेवी जो संगठन है के लिए मदरसा इसका जो उद्देश्य यह है। इसके अलावा
ये जो मनाया जाता है, ये मनाया इसलिए जाता है जो मदर टेरेसा है उसके निधन की वर्षगांठ मनाने के लिए 5 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई और उसी के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। 40वां नंबर देखिए, हाल ही में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को 6 महीने के लिए जेल की सज़ा निलंबित कर दी है? तो ये बांग्लादेश की थी। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को स्वास्थ्य आधार पर 6 महीने के लिए जेल की सज़ा को निलंबित कर दिया है। 41 नंबर देखिए, हाल ही में शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर यह मनाया जाता है। इसका जो प्रारंभ हुआ है 1962 से ये इसकी शुरुआत हुई है। 1952 में जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है उनको 1952 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न 1952 में इनको मिला। 1952 में ही भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे और 1962 में ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। 1952 में उपराष्ट्रपति थे, 1962 में राष्ट्रपति बने और 1952 में उपराष्ट्रपति थे। 1952 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रश्न 42 देखिए, हाल ही में भारतीय व रूसी नौसेना के मध्य कौन सा 2 दिवसीय द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है? तो इंदिरा नेवी हुआ है। ये इसका 11वां संस्करण है और ये दोनों देशों के मध्य 2003 से चलता है। मतलब इसका जो शुरुआत हुई थी वो 2003 से इसकी शुरुआत हुई। आगे बढ़ें। प्रश्न 43, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मणिपुर और नागालैंड के साथ किस राज्य को जोड़ा गया है? तो ये मध्य प्रदेश को जोड़ा है। उद्देश्य इसका क्या है? भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले जो विविध संस्कृति के लोग हैं उनके बीच सक्रियता बढ़ाना, उनके बीच अधिक से अधिक पारस्परिक समझ को बढ़ाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न अगला देखिए, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर पुरस्कार जीता है? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ये पुरस्कार जीता है। जो CII लिखा है इसका फुल फॉर्म है भारतीय उद्योग परिसंघ और GBC लिखा है, GBC का जो फुल फॉर्म है वो है गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर। नेशनल लीडर पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार किसको मिला है? ये हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है। 45 नंबर देखिए, हाल ही में कौन सा शहर अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रथम हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है? तो ये विलिंगटन को घोषित किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। 46 नंबर देखिए, हाल ही में किस राज्य ने लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? तो ये असम ने ये योजना शुरू की है, स्वयं योजना शुरू की है असम ने। और ये शुरू क्यों की है? जो युवा हैं उनको स्वरोजगार देने के लिए। प्रश्न 47 देखिए, हाल ही में किस राज्य ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाब ने ये लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? पंजाब में हरियाली सुनिश्चित करना और पर्यावरण की रक्षा करना, साथ ही लोगों को राज्य के वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है और आई रखवाली ऐप पंजाब ने लॉन्च किया है। प्रश्न 48 देखिए, हाल ही में बजाज आलियांज लाइफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आयुष्मान खुराना को बजाज आलियांज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 49 नंबर देखिए, हाल ही में ब्लू स्काई के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 7 सितंबर को मनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये, ब्लू स्काई के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। तो याद रखिएगा आप, अच्छा प्रश्न है और आंसर इसका है 7 सितंबर को ये मनाया गया।
प्रश्न 50 देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा जारी दी स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है? तो ये केरल राज्य है। केरल पहले नंबर पर है, दूसरे स्थान पर है गोवा, दूसरे स्थान पर आता है गोवा, और तीसरे स्थान पर त्रिपुरा, और चौथे स्थान पर तमिलनाडु। प्रश्न 51 देखिए, हाल ही में सर्वप्रथम कैनबिस या भांग दवा परियोजना को कहाँ स्थापित किया है? सर्वप्रथम किया है जम्मू इसका सही आंसर है। आगे देखें प्रश्न नंबर 52, हाल ही में किसने छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? तो व्हाट्सएप ने साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 53, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किस के रूप में अपने नए एकीकृत ब्रांड नाम की घोषणा की है? तो ये BI के रूप में अपने ब्रांड की घोषणा की है। 54 नंबर देखिए, हाल ही में किसने फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? तो पियरे गैसली ने ये फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है, और ये इनका पहला ग्रैंड प्रिक्स है। 55 नंबर देखिए, हाल ही में इयान बेल ने अपने संन्यास की घोषणा की है। वह किस खेल से जुड़े हैं? तो ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, और ये इयान बेल इंग्लैंड के ये क्रिकेटर हैं, और हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। 56 नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 56 देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक को हमले से बचाने का दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को हमले से बचाने का दिवस, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, 9 सितंबर को मनाया जाता है। 2020 में पहली बार ये दिन मनाया गया है। यह दिन 35 संकटग्रस्त देशों में रहने वाले जो मिलियन लोग हैं, करीब 75 मिलियन लोग हैं, उनमें 3 से 18 साल के बच्चों की दुर्दशा और उनकी शैक्षिक सहायता को तत्काल आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 57 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? पूरे राज्य में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तराखंड ने लिया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तराखंड ने निर्णय लिया है। उत्तराखंड में संस्कृत दूसरी भाषा है। दूसरी भाषा का मतलब संस्कृत आधिकारिक दूसरी भाषा है। राज्य सरकार वर्तमान में राज्य में बात करें उत्तराखंड में, तो वर्तमान में 97 संस्कृत विद्यालय हैं, जहां हर साल करीब 2100 छात्र पढ़ते हैं। प्रश्न 58 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रवेश संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए अपनी तरह का पहला व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। नए जो शैक्षिक सत्र के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्ववित्त महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन एक मंच है। इस प्लेटफॉर्म के साथ छात्र अब घर बैठे अपनी पूरी प्रक्रिया, जो प्रवेश प्रक्रिया है, वो कर सकेंगे। मतलब ये प्रवेश प्रक्रिया है और घर बैठे ही प्रवेश ले सकेंगे। प्रश्न 59 है, हाल ही में किस बैंक ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया BOI ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 60 देखिए, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है ताकि आत्महत्या को रोका जा सके।
2020 की, अगर 2020 की थीम की बात करें तो थीम थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। दोबारा सुनिए, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, ये 2020 की इसकी थीम थी। प्रश्न 61 देखिए, हाल ही में किस देश ने असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने असोल चीनी या रियल शुगर के नाम से एक अभियान शुरू किया है। बांग्लादेश सरकार ने सोशल मीडिया पर जो फर्जी सूचना और जो अफवाहें होती हैं जो फैलती हैं उनसे लड़ने के लिए असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है। प्रश्न 62 देखिए, हाल ही में किस बैंक द्वारा सफल लॉन्च करने की योजना बनाई है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सफल यहाँ पर लिखा है, सफल का जो फुल फॉर्म है वो सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, उत्पाद सुरक्षित और तेज कृषि ऋण। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 63, हाल ही में टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? अच्छा प्रश्न है, अनिल जैन टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं अनिल जैन। और जो अनिल जैन भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। प्रश्न नंबर 64, हाल ही में डीआरडीओ ने किस नाम से ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जो सैन्य स्टोर गिराने में सक्षम है? तो ये P7 नाम से ड्रॉप सिस्टम लॉन्च किया है डीआरडीओ ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 65, हाल ही में हिमालय दिवस कब मनाया गया? तो ये 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। 2020 की अगर थीम की बात करें तो थीम थी दी हिमालय एंड नेचर 2020 की इसकी थीम थी। ये पहली बार उत्तराखंड में हिमालय के लिए स्थायी विकास और पारिस्थितिक स्थिरता के समाधान प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध पर्यावरणविदों के एक समूह की पहल के रूप में 2010 से ये मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 66 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष बनाया है? NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो अध्यक्ष बनाए हैं अभिनेता परेश रावल को बनाया है। ये बॉलीवुड अभिनेता हैं और पूर्व लोकसभा सांसद भी रहे हैं। ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और किसने की थी? संगीत अकादमी द्वारा इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। 67 नंबर देखिए, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धारूढ़ा स्वामी कर दिया है? तो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धारूढ़ा स्वामी कर दिया गया है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 68, हाल ही में प्लेयर्स पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना ये दोनों ही क्रिकेटर हैं। इनको प्लेयर्स पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 69 नंबर देखिए, 69 नंबर, हाल ही में किस ने केंद्रीय बैंकों के लिए एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC परीक्षण मंच लॉन्च किया है? दोस्तों इसका आंसर मैं लिखना भूल गया हूं। इसका आंसर है, मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। इसका आंसर जो है मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। प्रश्न नंबर 70 देखिए, हाल ही में कौन 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दूसरे पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो
100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दूसरे पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। प्रश्न 71 देखिए, 71 नंबर देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। जो नई कृषि पर्यटन नीति है, इसका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य ये है कि किसानों को सशक्त बनाना है और पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण ग्रामीण विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ें, 72 नंबर देखिए, 72, हाल ही में किस राज्य में स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये स्पैरो पोर्टल जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है। ये जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए लॉन्च किया है। स्पैरो लिखा है, स्पैरो का जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस एप्राज रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, ये इसका फुल फॉर्म है। दोबारा सुनिए, स्मार्ट परफॉर्मेंस एप्रिज रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 73, हाल ही में इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया? तो ये 8 सितंबर को मनाया गया और इसको जो मनाता है वो यूनेस्को इसको मनाता है। प्रश्न 74, हाल ही में विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो ये 8 सितंबर को किया गया। 8 सितंबर को विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 75 नंबर देखिए, हाल ही में CSO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। आंध्र प्रदेश, यहाँ CSO की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। और आपने देखा होगा 2011 की जो साक्षरता रिपोर्ट थी उसमें बिहार था सबसे कम साक्षरता वाला राज्य। तो आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़ने के बाद उसका आंसर दीजिएगा। तो इसका जो आंसर है वो आंध्र प्रदेश है। प्रश्न नंबर 76, हाल ही में कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ हुआ है, ये गुजरात में हुआ है। गुजरात में ये कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ हुआ है। ये हर जिले में जाएंगे और कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। 77 देखिए, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान चलाने के लिए CPF के साथ साझेदारी की है? तो ये व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान चलाने के लिए CPF साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है व्हाट्सएप ने। 78 देखिए, हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये सऊदी अरब ने की है। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि G20 की जो भी मंत्रियों की बैठक है, जैसे स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, शिक्षा मंत्रियों की बैठक या कोई अन्य मंत्रियों की बैठक, वो सभी सऊदी अरब में संपन्न हुई हैं और उनकी जो अध्यक्षता वो सऊदी अरब ने की है। 79 नंबर देखिए, हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैम जेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है। तो ये DRDO ने किया है। जो स्क्रैम जेट है, स्क्रैम जेट तकनीक, ये तकनीक क्या है? ये एक मानव रहित विमान होता है। इसकी स्पीड आवाज़ से 6 गुना अधिक होती है। स्क्रैम जेट तकनीक जिसकी जो स्पीड है वो आवाज़ से 6 गुना अधिक होती है। अगला प्रश्न, हाल ही में पत्रिका द्वार उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जयपुर में नरेंद्र मोदी द्वारा पत्रिका द्वार उद्घाटन किया गया है। प्रश्न नंबर 81 देखिए, हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बना है? DSB विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बना है। DBS जो बैंक है उसकी स्थापना 1968 में हुई और मुख्यालय जो है वो है सिंगापुर में इसका मुख्यालय है।
और विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बन गया है DSB। आगे बढ़ें, आगे प्रश्न नंबर 82, प्रश्न नंबर 82 देखिए। 82, हाल ही में किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा? तो ये अयोध्या शहर में जो प्रस्तावित हवाई अड्डा है उसका नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। 83 देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने दक्षिण भारत की पहली और पूरे भारत की ये दूसरी ट्रेन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया है किसान रेल ट्रेन का। और जो पहली जो किसान रेल थी वो महाराष्ट्र में देवलाली से दानापुर चल रही थी। महाराष्ट्र में देवलाली से दानापुर, देवलाली महाराष्ट्र में है, दानापुर बिहार में है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 84, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया है? तो कर्नाटक में पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया है। 85 नंबर देखिए, हाल ही में किस IIT कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो यह IIT इंदौर, और IIT इंदौर यह है मध्य प्रदेश राज्य में है ये। आगे बढ़ें, 86 नंबर देखिए, हाल ही में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया है? तो ये सिंगापुर में शुरू किया गया है दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर। आगे प्रश्न नंबर 87, हाल ही में ब्रेकिंग द कोकून @40 नामक पुस्तक किसने लिखी है? राधा नायर ने ब्रेकिंग द कोकून @40 नामक पुस्तक लिखी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए 88 नंबर, हाल ही में ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुभाष कामत ASCI के नए अध्यक्ष बने हैं। ASCI की जो फुल फॉर्म है वो है दी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं सुभाष कामत। प्रश्न नंबर 89, हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO कौन बनी है? तो ये जेन फ्रेजर बनी है। जो सिटी ग्रुप जो बैंक है वो अमेरिका का एक बैंक है। ये एक बहुत बड़ा वॉल स्ट्रीट बैंक है। प्रश्न नंबर 90 देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। हाल ही में किसने वुशु वर्ल्ड चैंपियन का ताज जीता है? तो ये पूनम खत्री ने ये ताज जीता है। पूनम खत्री एक पुलिस अधिकारी हैं और ये हरियाणा के झज्जर जिले से हैं। पिछले साल ये पूनम खत्री ईरान की मरियम से हार गई थी। मतलब ये जो वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप जो जीता है वो किस प्रकार इन्होंने जीता है, देखिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ये 2019 मतलब पिछले साल ये ईरान की मरियम से हार गई थी और इनको रजत पदक मिला था। इनको कौन सा पदक मिला था? रजत पदक मिला था। लेकिन अभी मरियम द्वारा जो डॉप परीक्षण होता है उसमें मरियम असफल हो गई है और इसलिए अभी पूनम खत्री को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 91, हाल ही में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो ये 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। दोबारा से सुनिए, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस इस साल 12 सितंबर को मनाया गया। और ये जो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस है ये हर साल सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को ये मनाया जाता है।
उद्देश्य इसका यह है कि चोटों को रोकने और जीवन को बचाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और मनाया जाता है सितंबर के दूसरे शनिवार को। इस साल सितंबर का दूसरा जो शनिवार पड़ा था वो 12 सितंबर को पड़ा था। प्रश्न नंबर 92 देखिए, हाल ही में कौन सा शहर एरो इंडिया 2021 की मेजबानी करेगा? तो बेंगलुरु एरो इंडिया 2021 की मेजबानी करेगा। ये 3 से 7 फरवरी 2021 तक एरो इंडिया का आयोजन होगा और ये 21वां संस्करण है। आगे 93 देखिए, 93 नंबर देखिए, हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है? तो ये दोस्तों ओडिशा ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है। इसका जो उद्देश्य यह है राज्य के मुख्य स्वच्छता कार्यकर्ताओं की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे बढ़ें दोस्तों, 94 नंबर देखिए, हाल ही में किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मेघालय ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। पिगरी मिशन का मतलब है सुअर पालन मिशन लॉन्च किया है। यह परियोजना आत्मनिर्भर की दिशा में एक कदम है और राज्य को पोर्क होता है सुअर का मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगा। 95 नंबर देखिए, यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकार अभियान के लिए किस भारतीय अभिनेता को चुना है? तो यह आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकार अभियान के लिए चुना है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 96, हाल ही में किसने यूएस ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन सिंगल्स का खिताब जीता है। आगे बढ़ें दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 97 देखिए, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। इसका जो उद्देश्य होता है, हिंदी दिवस भारत की जो हिंदी आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की लोकप्रियता को चिन्हित करने के लिए हर साल 14 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। हिंदी दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया। 1953 में 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। 98 नंबर देखिए, हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं और शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य कारणों के कारण और अभी योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। प्रश्न नंबर 99, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना लॉन्च की है? तो गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना लॉन्च की है और ये 17 सितंबर को लॉन्च की है और 17 सितंबर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका जन्मदिन होता है। इस योजना में महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। 99 हो गया है। 99 के बाद देखिए प्रश्न नंबर 100 नंबर देखिए, हाल ही में किसने यूएस ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है? डोमिनिक थियम ने ये खिताब जीता है और हराया है इन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को, इन्होंने हरा के यूएस ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। प्रश्न अगला है 101 नंबर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। दोस्तों हमारे यहाँ पर 100 प्रश्न हो चुके हैं। आपको वीडियो
अच्छी लग रही होगी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। प्रश्न नंबर देखिए 102, हाल ही में इंजीनियर्स डे कब मनाया गया? तो 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और जो भारत के प्रतिष्ठित भारतीय इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया की जयंती के दिन मनाया जाता है और एम विश्वेश्वरैया भारत रत्न से सम्मानित थे। अगला देखिए प्रश्न नंबर 103, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो चिकित्सा में ऑक्सीजन काम में आती है उस ऑक्सीजन को ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है और ये 1 साल तक के लिए उनको ये दर्जा दिया गया है। प्रश्न नंबर 104, हाल ही में पोलावरम परियोजना चर्चा में रही, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है पोलावरम परियोजना। क्यों चर्चा में रही? ये इसलिए चर्चा में थी, पश्चिम गोदावरी जिले में गोदावरी नदी और आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले में बहुउद्देशीय ये सिंचाई परियोजना है। आगे बढ़ें 104 के बाद 105, हाल ही में किसे विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो राजेश खुल्लर को विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। राजेश खुल्लर 1988 के जो बैच है उसके IAS अधिकारी थे। वर्तमान में वे अपने कैडर राज्य हरियाणा में सेवारत हैं और इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 साल का उनका कार्यकाल होगा और 3 साल बाद उनकी सेवानिवृत्ति हो जाएगी। अर्थात उनकी सेवानिवृत्ति 31 अगस्त 2023 तक वो इस पद पर बने रहेंगे। प्रश्न नंबर 106, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ये असम मेघालय कैडर के 1989 के IAS अधिकारी हैं। आगे देखिए 107, हाल ही में ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया गया। इसकी जो थीम थी 2020 की जो थीम थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ये 2020 की थीम थी। दोबारा सुनिए, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। 108 नंबर देखिए, हाल ही में ADB ने भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये टैको कोनेसी को ADB ने भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है, टैको कोनेसी। प्रश्न नंबर 109, हाल ही में अमेजन ने किसे अपना एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए नियुक्त किया है? तो आंसर है अमिताभ बच्चन को अमेजन ने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए नियुक्त किया है। एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले ये पहले भारतीय सेलिब्रिटी हैं। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 110 नंबर देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र के किस पूर्व मध्यम तेज गेंदबाज का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? यहाँ निधन हो गया है। तो ये सदाशिव पाटिल हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रश्न नंबर देखिए 111 नंबर 111, हाल ही में विश्व रोगी दिवस कब मनाया गया? तो ये 17 सितंबर को विश्व रोगी दिवस मनाया गया। विश्व रोगी दिवस, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, इसका जो उद्देश्य ये होता है रोगी सुरक्षा के लिए एक वैश्विक जागरूकता पैदा करना और लोगों को सुरक्षित बनाने के लिए अपनी
प्रतिबद्धता दिखाने का आग्रह करना, ये इसका उद्देश्य था। आगे देखिए 112 112 नंबर, हाल ही में टाइटन ने किस बैंक के साथ टाइटन पे नाम की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ियों को लॉन्च करने की लिए साझेदारी की है? तो एसबीआई ने टाइटन पे नाम की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ियों को लॉन्च करने की जो साझेदारी की है वो एसबीआई ने टाइटन ने एसबीआई के साथ की है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 113 हाल ही में किसे एडटेक कंपनी ग्रेट लर्निंग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विराट कोहली को एडटेक कंपनी ग्रेट लर्निंग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न 114 नंबर 114, हाल ही में बांस दिवस कब मनाया गया? तो ये 18 सितंबर को बांस दिवस मनाया गया। वर्ल्ड बम्बू डे 18 सितंबर को मनाया गया। उद्देश्य इसका क्या है? बांस के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रोजमर्रा के जो उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस की जो स्थापना हुई थी वो 2009 में और इसकी जो 2020 की जो थीम है वो है बम्बू नाउ इसकी थीम थी और ये 11वां संस्करण है। प्रश्न नंबर देखिए 115, हाल ही में किस देश ने सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा दुनिया का पहला संप्रभु बॉन्ड जारी किया है? तो ये मैक्सिको ने जारी किया है। प्रश्न अगला देखिए 116 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो मिजोरम ने इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर पंजाब आता है, तीसरे स्थान पर अंडमान और चौथे स्थान पर आता है निकोबार। प्रश्न अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोषण अभियान के तहत कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को गाय देने का फैसला किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने जो कुपोषित बच्चे वाले जो परिवार हैं उनको गाय देने का फैसला किया है। यदि वो परिवार गाय पालने के लिए भी अगर गाय पालन के लिए जो अगर तैयार नहीं है, तैयार का मतलब वो गाय को नहीं पाल सकते, तो उनको 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी दिया जाएगा। इस अभियान के तहत उठाए गए कदम से बच्चों और महिलाओं के बीच कुपोषण के स्तर को नीचे लाने के लिए मदद मिलेगी। 118 नंबर देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है। और प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 119, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 2025 तक 5 मिलियन बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक पहल एजुकेशन फॉर ऑल शुरू की है? तो ये बायजू ने शुरू की है। इसका जो उद्देश्य है लाखों बच्चों को बिना पढ़े और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 120, हाल ही में किसे कोविड-19 संकट के बीच भारत में लाखों लोगों को खाना खिलाने के लिए एशिया गेम चेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया है। विकास खन्ना कौन है? ये भारत के प्रसिद्ध शेफ हैं। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 121, हाल ही में अशोक गस्ती का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो वो राज्यसभा सांसद थे, कर्नाटक के राज्यसभा सांसद थे। आगे बढ़ें, 122, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऋण वितरण कार्यक्रम आर्थिक स्पंदन शुरू किया है? तो कर्नाटक ने आर्थिक स्पंदन शुरू किया है। इस योजना के तहत विभिन्न सरकारी संस्थाओं के माध्यम से 39,300
39,300 करोड़ रुपए के ऋण को कोविड-19 और बाढ़ के समय लोगों की सहायता के लिए वितरित किया जाएगा। आगे 123 नंबर देखिए, हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर का निधन हुआ है? तो ये अमिताभ घोष का निधन हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न अच्छा स्टैटिक की तौर पे है। देखिए, इनका निधन 90 वर्ष की उम्र में हो गया है। ये सबसे कम कार्यकाल के आरबीआई के गवर्नर थे। 21 दिन इन्होंने 21 दिन तक कार्यभार संभाला था। आरबीआई गवर्नर के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल इनका रहा है। वे आरबीआई के 17वें गवर्नर जो आरएन मल्होत्रा थे को कार्यभार सौंपने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जब वो आ गए थे तो उन्होंने कार्यभार सौंप दिया और 21 दिन तक वो आरबीआई के गवर्नर रहे। वो इससे पहले डिप्टी गवर्नर पद पर कार्य कर रहे थे। जब गवर्नर का पद खाली हो गया था तो इन्होंने 21 दिन तक कार्यभार संभाला। आगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 124, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया? तो ये 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया, और यह दिवस 2020 में पहली बार मनाया गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 नवंबर 2019 को घोषित किया था। प्रश्न नंबर 125 देखिए, हाल ही में पुस्तक आज़ादी प्रकाशित हुई है, उसके लेखक कौन हैं? तो अरुंधति राय इसके लेखक हैं। ये जो पुस्तक है निबंधों का एक संग्रह है जो बढ़ता अधिनायकवाद है कि दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ दर्शाता है। 126 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा एनजीडीआरएस किससे संबंधित है? तो ये खरीद बिक्री से संबंधित है। एनजीडीआरएस की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये खरीद बिक्री से संबंधित है। प्रश्न अगला देखिए 127, हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए कोसी मेगा ब्रिज की लंबाई क्या है? इसकी जो लंबाई है 1.9 किलोमीटर है, और इसकी जो लागत है 516 करोड़ रुपए इसकी लागत है, और ये कोसी रेल मेगा ब्रिज बिहार में तैयार होगा। अगला प्रश्न 128, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आई लीड 2.0 पेश किया है? पेश किया है केनरा बैंक ने पेश किया है। आई लीड का अर्थ है इंस्पायरिंग लीड सिस्टम संस्करण 2.0 लॉन्च किया है केनरा बैंक ने। इसका जो उद्देश्य है यह नई पहल बैंक और मौजूदा ग्राहकों को बैंक के लिए दोनों नए ग्राहकों के साथ व्यावसायिक संबंधों के निर्माण को बनाए रखने के लिए आई लीड 2.0 पेश किया है केनरा बैंक ने। 129 देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया गया? तो ये 19 सितंबर को मनाया गया। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर को विशाखापट्टनम में लगातार 9वें वर्ष 35वां अंतर्राष्ट्रीय तटीय दिवस मनाया गया। प्रश्न देखिए 130 देखिए, प्रश्न देखिए 130, जम्मू और कश्मीर में कौन से क्रिकेट स्कूल स्थापित करेंगे? तो ये सुरेश रैना जो हाल ही में संन्यास ले चुके हैं, वो जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट स्कूल स्थापित करेंगे। प्रश्न 131, भारतीय सेना का कौन सा विमान वाहक है जो मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से गुजरात के अलंग तक अपनी अंतिम यात्रा शुरू करता है और
जिसे वहाँ नष्ट कर दिया जाएगा। वो विमान वाहक है विराट। इसने 30 सालों तक भारतीय नौसेना की सेवा की है। प्रश्न नंबर देखिए 132, हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड अल्जाइमर डे। इसकी जो 2020 की जो थीम थी, लेट्स टॉक अबाउट डेमिनेशन। याददाश्त जो अल्जाइमर है, अल्जाइमर जो बीमारी है, इसमें याददाश्त कम होना, भूलने की बीमारी। 133 देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो ये 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? ये जागरूकता फैलाने और दुनिया भर में शांति और सद्भाव का प्रचार करने के लिए मनाया जाता है। 2020 की इसकी थीम शॉपिंग पीस टुगेदर 2020 की इसकी थीम थी। प्रश्न 134 देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य नैतिक AI ब्लॉकचेन साइबर सुरक्षा नीतियों का अनावरण करने वाला पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु बन गया है। प्रश्न नंबर 135, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली कार्गो फेरी शुरू की है? मालदीव के साथ भारत ने पहली अपनी कार्गो फेरी शुरू की है। 136 देखिए, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? रीति सिंह और कुमुदनी त्यागी। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, रीति सिंह और कुमुदनी त्यागी। प्रश्न नंबर 137 देखिए, हाल ही में किस राज्य ने ई पीक पहानी ऐप लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने ई पीक पहानी ऐप लॉन्च किया है। पहानी का जो अर्थ होता है फसल सर्वेक्षण। ये ऐप किसानों की कठिनाइयों को कम करेगा और उन्हें उपज का सही मूल्य और अच्छा बाजार दिलाने में मदद करेगा। प्रश्न नंबर 138, हाल ही में बेंगई बांध चर्चा में रहा था, ये किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। क्यों चर्चा में रहा? तो तमिलनाडु के CM हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी ने 27 सितंबर से बेंगई नदी पानी छोड़ने का आदेश दिया था। आगे बढ़ें 139, हाल ही में NTRO का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? अनिल धस्माना को NTRO का प्रमुख नियुक्त किया है। NTRO की फुल फॉर्म आप सुनिए, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रमुख नियुक्त किया है वो अनिल धस्माना को नियुक्त किया है। हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया? तो 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया गया। 141 देखिए, हाल ही में सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है ये दिवस? सांकेतिक भाषाओं पर जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2020 की इसकी जो थीम थी वो साइनिंग लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन, ये इसकी 2020 की थीम थी। प्रश्न नंबर 142 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के मध्य पैसेज अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और भारतीय नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास होता है और ये 23 से 24 सितंबर को ये अभ्यास हुआ था। आगे बढ़ें, हाल ही में किसने लिखा हुआ है, हाल ही में किसने अभ्यास मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये DRDO ने अभ्यास मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ये परीक्षण किया है ओडिशा के बालासोर से इसका परीक्षण किया है। 144 देखिए, हाल ही में
किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जाएगी? तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थियों को 4,000 रुपये दिया जाएगा, अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। 145 हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने घर तक फाइबर योजना शुरू की है? तो ये बिहार में घर तक फाइबर योजना शुरू की गई है नरेंद्र मोदी द्वारा। प्रश्न नंबर 146 हाल ही में आशा लता बामगांवकर का निधन हो गया है, वे कौन थी? तो ये एक अभिनेत्री थी ये। प्रश्न नंबर 147 पुस्तक किचन ऑफ ग्रैटिट्यूड किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है, विकास खन्ना। पीछे भी मैंने एक प्रश्न आया था, उसका आंसर था विकास खन्ना, एशिया गेम चेंजर पुरस्कार के लिए। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक लिखी है उन्होंने किचन ऑफ ग्रैटिट्यूड, विकास खन्ना, वही जो भारत के प्रसिद्ध शेफ हैं। और इनकी जो पुस्तक है वो अगले साल 2021 में लॉन्च होगी। प्रश्न 148 हाल ही में किस राज्य ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरुआत की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है। और ये शुरुआत 15 सितंबर से हुई है। राज्य में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करेगी। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 149 पुस्तक वॉइस ऑफ डिसेंट के लेखक कौन है? रोमिला थापर पुस्तक वॉइस ऑफ डिसेंट के लेखक हैं। प्रश्न नंबर देखिए 150 भारत का उद्देश्य कब तक क्षय रोग को पूरी तरह समाप्त करना है? 2025 तक भारत का उद्देश्य है कि भारत का जो उद्देश्य है 2025 तक जो क्षय रोग है, तपेदिक रोग है, उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 151 हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो ये 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है यह दिन मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के बारे में, बीमारियों को कैसे रोका जा और रेबीज को नियंत्रित करने के प्रयासों के बारे में जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस साल का मतलब 2020 की जो थीम थी वो थी एंड रेबीज कोलाबोरेट वैक्सीनेट, ये इसकी 2020 की थीम थी। प्रश्न अगला देखिए 152 हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब अपने पद से हट गए हैं? तो ये लेबनान के प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा अदीब, जो अपने पद से हट गए हैं। प्रश्न नंबर 153 देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये ओडिशा सरकार ने रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया है। ये कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए है। इस कार्यक्रम को राज्य के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशनों से रोजाना 15 मिनट के लिए प्रसारित किया जाएगा, जिसका टाइम भी निर्धारित है 10 AM से 10:15 AM तक 15 मिनट तक यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। 154 देखिए हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के असम परिसर का उद्घाटन किया है, जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। प्रश्न नंबर 155 हाल ही में किसने रूसी ग्रैंड प्रिक्स लिखा हुआ है, ये प्रिक्स है दोस्तों, रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? तो ये वाल्टेरी बोटास जो फिनलैंड के हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, इन्होंने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर देखिए वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कर्नाटक में किया है। वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का
फ्लाई ओवर है उसका उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 157, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 70:30 दाखिले के मानक को समाप्त किया है? तो ये महाराष्ट्र ने समाप्त किया है। ये है क्या है? 70:30 है क्या है? महाराष्ट्र में जब किसी रीजन में मेडिकल कॉलेज है तो उस रीजन के लिए 70% सीट आरक्षित रखती थी, बाकी 30% जो सीट हैं बाकी शहरों के लिए होती थी। अब इसको ख़त्म कर दिया है और जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसके आधार पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश होगा। प्रश्न नंबर देखिए, हाल ही में प्रश्न नंबर है 158, हाल ही में जीरी मेंजिले का निधन हो गया है। वे एक थे फिल्म निर्देशक थे। 59 देखिए 159, हाल ही में किस देश के खगोलविदों ने पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर AUDFS-01 नामक एक आकाशगंगा की खोज की है? तो ये भारत के खगोलविदों ने ये कारनामा किया है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 160 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को शुरू किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने ये ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को शुरू किया है। उपभोक्ता शिकायत को ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी तक ये सुविधा केवल महाराष्ट्र में थी, अब ये दिल्ली में भी शुरू हो गई है। प्रश्न नंबर देखिए 161, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में किस समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी है? तो ये मराठा जो समुदाय है उसके आरक्षण पर रोक लगा दी गई है। आगे बढ़ें, 162, हाल ही में किस वित्तीय कंपनी ने बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ये महिंद्रा फाइनेंस ने ये घोषणा की है। महिंद्रा फाइनेंस का पता है आपको, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। चेयरमैन है रमेश जी अय्यर। आगे बढ़ें, 163, हाल ही में विष्णु पद मंदिर चर्चा में रहा। ये कहाँ स्थित है? तो ये गया में स्थित है, गया बिहार में। आगे बढ़ें, हाल ही में जॉनी बख्शी का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वो एक फिल्म निर्माता थे। प्रश्न नंबर 165 जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा। प्रश्न बहुत अच्छा है। हाल ही में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? तो शिवांगी सिंह को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है। इस प्रश्न पर आप स्टार लगाइए। प्रश्न दोबारा से सुनिए, हाल ही में किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? तो शिवांगी सिंह को चुना गया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए धन्यवाद।